हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं भाई आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। तो यदि इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे हिंदी मीडियम के कोर्सेज है वो हम आप लोगों को फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 प्रोवाइड कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, जहां पर आप जाकर के हिंदी मीडियम के कोर्सेज आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि मैं बात करूं ई बुक्स एंड ई नोट्स की, तो स्टूडेंट्स वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से अवेल कर सकते हो, क्योंकि उससे आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। तो यदि आप लोग को अवेल करना है तो बिल्कुल हम आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि अवेल करना है तो कैसे करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करना, देन आप प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे तो फिर आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके अपनी लर्निंग कर सकते हो। और यदि मैं बात करूं चैनल की, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पे। जी हाँ बिल्कुल, यही तो हमारे चैनल की खासियत है कि कोई चार्जेस, कोई फीस या कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। हर एक चीज, हर एक कोर्स आपको हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कराया जाता है, जहां पर हम आपको हर एक चैप्टर के हर एक छोटे से बड़े टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक वाइज हम काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सारी ही चीजें आप लोगों को हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है गाइस, जल्दी से फटाफट से चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन लर्निंग का फायदा ले सके, है ना, बेनिफिट ले सके। तो मौके पे चौका जरूर मारिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से कनेक्टेड होकर अपनी लर्निंग को बढ़िया से एनहांस करिए। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने लाइक शेयर भी कर दिया होगा इस पर्टिकुलर सेशन को। तो फटाफट से, यदि नहीं करा है तो गाइस जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट अपनी क्लास को, अपने सेशन को हम आगे बढ़ाएं। कर दिया सभी ने, राइट। तो आइए फिर आज कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वही हमारे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जहां पर हम लोग लास्ट टॉपिक के आज लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड देन फाइनली ये चैप्टर आप बोल सकते हो कि ओवर हो गया है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक तो चल ही रहा था हमारा, जिसमें हम लोग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉसेस को सीख रहे थे। टॉपिक ओवर हो गया था, कुछ क्वेश्चन हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं, कुछ और आज करा के इस चैप्टर को हम यहाँ पर आज फिनिश करेंगे। ठीक है, हाँ, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी और कराऊंगी नेक्स्ट वाली क्लासेस में, राइट। तो आज हमको वही सीरीज को कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे, तो यदि नहीं देखे तो गाइस जरूर देखिएगा, अदरवाइज चलिए फिर आज आगे से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग अपनी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी? लाइक शेयर करा है कि नहीं भाई सबने? भाई साहब जल्दी कर दो, फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट द क्लास? चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर आज का पहला सवाल। कॉपी पेन भाई साहब खुल जाने चाहिए अपनी डेस्क पर, अपने टेबल पर, मेरे साथ में मिल करके हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है भाई साहब, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहेगा आपका, क्या कह रहा है रीड कर लें, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखो, देव लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ अमृत लिमिटेड हैविंग एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2,50,000। तो भाई साहब देव लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक दूसरी चलती हुई कंपनी को खरीदा है, और वो दूसरी कंपनी जिसको खरीदा है उसका नाम है अमृत लिमिटेड। और उसने जब खरीदा है तो उसके पूरे 10 लाख के एसेट भी खरीद लिए, एज वेल एज 2.5 लाख की जो लाइबिलिटी थी वो भी खरीद ली। Okay, now 9% debenture of 100 each were issued for the acquisition of a business at a premium of 20 पर डिबेंचर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए उन्होंने डिबेंचर इशू करे हैं। अब अगेन आपको नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया, ठीक है, तो और आपको ना यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन दिया है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया, परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया। इसका मतलब जो डिबेंचर इन्होंने इशू करे हैं वो जितना नेट एसेट है
उसके बराबर के करे होंगे। देखो यहाँ पे ये तो बोला है कि भाई साहब इन्होंने टोटल 100 के डिबेंचर्स को, मतलब टोटल जो प्राइस बोलूं 100 पे प्लस इन्होंने प्रीमियम ऐड करके दी है, दैट मीन्स 120 पर डिबेंचर का इशू प्राइस है जिसपे उन्होंने डिबेंचर दिए हैं, लेकिन ये नहीं दिया कि परचेज कंसिडरेशन कितना है। आपने किसी बिजनेस को खरीदा है तो एक परचेज कंसिडरेशन होता है ना कि हम बदले में इतना देंगे, वो नहीं दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नेट एसेट की वैल्यू है उतने पे ही इन्होंने उस बिजनेस को खरीदा होगा। तो अब आपको फाइंड करना पड़ेगा इसमें नेट एसेट की वैल्यू, और वो कैसे निकालते हो आप, नेट लायबिलिटी में से माइनस करके नेट एसेट, सॉरी उल्टा बोल दिया, नेट एसेट में से नेट एक मिनट, नेट एसेट नहीं, नेट एसेट निकालना है तो आपको सेंड्री एसेट या फिर करेंट एसेट जो भी बोलोगे, तो एसेट में से माइनस करनी होती है लायबिलिटी, राइट। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो भाई साहब जो एसेट है वो दिए हैं 10 लाख के, रुको ठीक है, तो भाई साहब एसेट है आपके 10 लाख माइनस लायबिलिटी है 2,50,000 माइनस करो कितना आ रहा है नेट एसेट 7,50,000 आ रहा है। तो भाई साहब ये जो 7,50,000 है ये नेट एसेट है। अब क्योंकि क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया तो इसका मतलब इन्होंने जिस अमाउंट पर बिजनेस को परचेज करा है वो है 7,50,000, क्योंकि हमेशा नेट एसेट की वैल्यू पर ही हम परचेज करते हैं, या तो क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया होता है और नहीं दिया तो मतलब नेट एसेट के बराबर ही आपने उस बिजनेस को खरीदा है। तो नेट एसेट आ गए 7.5 लाख, 7.5 लाख पे इस बिजनेस को खरीदा गया है जिसके लिए उन्होंने डिबेंचर इशू करे 120 में 20 रुपए प्रीमियम ऐड करके। तो अभी समझ में आई कहानी, ठीक है ओके। अब आगे देखें, यहां तक की कहानी हो गई। अब ये जो है इनका इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए इन्होंने क्या किया है, डिबेंचर्स को इशू करा है। अब चाहो तो आप यहीं के यहीं एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया ना नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं, जो परचेज कंसिडरेशन है या जो नेट एसेट है कितना निकला 7.5 लाख, तो 7.5 लाख लिख लो यहाँ पे, डिवाइड बाय, डिवाइड कैसे करोगे, जो अमाउंट है इशू ऑफ डिबेंचर का जो प्राइस है वो है 120, तो डिवाइड बाय 120 करके मुझे बताओ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 को आप डिवाइड करके बताओ फटाफट से, जल्दी से मुझे डिवाइड करके बताओ कि कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितना आएगा, बताइए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 6,250 है ना, तो 6,250 जो है आपके नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड है। कंपनी ने 6,250 के जो डिबेंचर्स है उनको इशू करा है, किसको, एक दूसरी कंपनी को जिसका वो बिजनेस खरीद रही है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, ये बेसिक और वर्किंग नोट्स है, बेसिक कैलकुलेशन है आपकी, ये क्लियर हो गई, बेसिक सी चीज है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अब हमने आधा नहीं पढ़ा है ना, तो अब देखो यहां से पढ़ेंगे, द कंपनी इशूड 10,000, अब अगेन कुछ कर रही है इशू है ना, तो कंपनी ने फिर से 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर आफ्टर 5 ईयर। तो अब अगेन एक बिजनेस को खरीदने के बाद इस तरीके से कंपनी फिर से कुछ डिबेंचर्स इशू कर रही है, 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है, 100 का एक है, पर जब रिडेम्पशन करेगी तो भाई साहब 20 रुपए की प्रीमियम लगा करके लौट आएगी। तो अभी इशू एट पार बट रिडेमेबल एट प्रीमियम, समझ आ गया, इशू तो पार में कर रही है, 100 के 100 ही कर रही है, मतलब जब बिजनेस खरीदा था तब वो प्रीमियम दी थी, पर जब दोबारा कोई दूसरे 10,000 शेयर, देखो कंपनी को खरीदने के लिए 6,250 शेयर इशू करे थे जिसमें 20 का प्रीमियम था, अब और फर्दर ये कर रही है डिबेंचर्स इशू 10,000 जिसपे कोई वो नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है, डायरेक्टली 100 पे कर रही है, पार में कर रही है, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम 20% या मतलब ₹20 का प्रीमियम रहेगा रिडीमेबल के टाइम, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर। नाउ अब आपको करना क्या है, जर्नल एंट्री करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। अब भाई साहब ये शुरू से आखिरी तक ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इनकी एंट्री करना है। तो कैसे कैसे एंट्री होगी, एक तो आपने ये एसेट और लायबिलिटी उनके लिए है वो एंट्री आप करोगे, बदले में आपने उसके लिए डिबेंचर इशू करा है उसकी एंट्री करोगे, फिर तीसरी एंट्री क्या, आपने जो फर्दर और डिबेंचर 10,000 की इशू करे इनकी एंट्री करोगे, है ना, और रिडेम्पशन हो रहा है 20 रुपए प्रीमियम के साथ, वो रिडेम्पशन की भी हम एंट्री करेंगे। रिडेम्पशन में मतलब अब क्योंकि जब भी रिडेमेबल के टाइम पर यदि प्रीमियम होती है तो वो लॉस होता है, तो वो सब आपको शो करना रहेगा, राइट। तो बढ़िया से एंट्री करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से इसमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए अब शुरू करें, सबसे पहले आइए यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे।
राइट चलिए, तो जर्नल एंट्री करेंगे उसके लिए भाई सबसे पहले तो कलर ले लो एक बढ़िया वाला, नंबर 1। तो सबसे पहली एंट्री, कंपनी क्योंकि एक बिजनेस को खरीद रही है तो उसके एसेट और लाइबिलिटी, तो मैंने बताया था आप लोगों को जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट करते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी अकाउंट। और उसके बदले में कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, और किसको करे हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे, दैट इज अमृत लिमिटेड, तो उसको क्रेडिट कर देंगे अमृत लिमिटेड अकाउंट। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखें तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो डेबिट। अब अमाउंट कितना आएगा, तो क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि जो एसेट्स हैं वो कंपनी ने टोटल 10 लाख के परचेज किए हैं और जो लाइबिलिटी है वो टोटल 2,50,000 की इनकर हुई है, ठीक है। और मैंने बताया था फिर नेट एसेट्स कितने के आए थे, 7.5 लाख के, जिसके लिए डिबेंचर इशू किया जा रहा है, तो वो अमृत लिमिटेड के नाम से हम क्रेडिट करेंगे 7,50,000, ठीक है। ये सब मैंने अभी वर्किंग नोट में आपको बता दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? पहली कहानी, पहली एंट्री समझ आ गई, ये होगी पहली एंट्री। अब बदले में जो डिबेंचर दी है उसकी एंट्री हो जाएगी, तो अब किसको करेंगे डेबिट, अमृत लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, क्वेश्चन में दिया है 9%, ये देखो ये दिया है 9% डिबेंचर इशू है, 100 ईच है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 9% डिबेंचर अकाउंट एट 100 ईच, और उसमें आपकी जो प्रीमियम है वो भी शामिल है ना। तो यदि इस हिसाब से हम देखें तो क्वेश्चन में बोला है 9% डिबेंचर 100 ईच और प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो चलो प्रीमियम भी क्रेडिट करो, है ना। यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट, तो जो प्रीमियम है उसको भी हम यहाँ पे शो करेंगे। अब आगे देखो, अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कैलकुलेट करके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 6250 है, तो अब आप कैलकुलेशन इस तरीके से भी कर सकते हो, 6250 मल्टीप्लाई बाय, देखो पहले तो यदि मैं बोलूँ इसमें कितना जाएगा, तो 6250 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे कितना जाएगा, 6250 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम है 20 की, प्रीमियम कितनी की है आपकी 20 की, तो टोटल यहाँ पे 120 के हिसाब से जाएगा। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर बढ़िया से आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट्स जल्दी से, कितना आ रहा है फिर, यहाँ तो वही आएगा 750, है ना, ये हो जाएगा आपका 750, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 625, मतलब 6,20,000, एक सेकेंड, 6,25,000, और यहाँ पे यदि करोगे तो ये आपका कितना निकल जाएगा, यदि डिफरेंस भी देखें हम तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, इज इट क्लियर, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का, एक सेकेंड, ये शायद 120 होगा, हाँ 125 होगा, 1,25,000, इज इट क्लियर, अभी सही है ना, 4, 5 और ये 7, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंट्री। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले उस बिजनेस को परचेज करा, देन उसके लिए जो डिबेंचर इशू करे प्रीमियम पर, ये हमने उसकी एंट्री कर दी। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब अगली एंट्री देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में यहाँ तक की एंट्री होगी, अब मतलब इसके बाद बोला है कि वो फिर से और 10,000 डिबेंचर्स फिर से और इशू कर रहा है, तो अब उसकी एंट्री होगी। अब उसकी एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे नंबर थर्ड एंट्री होगी, तो उसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इज इट क्लियर। और ये जो उन्होंने दोबारा से डिबेंचर इशू करे हैं वो पार में करे, ना कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, ठीक है, और वो भी कितने हैं, 10,000 है और 100 पर ही किए हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, 10,000 ही है कि 1,000 है, हाँ 10,000 है और मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स, और जो फर्दर हुए हैं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 10 लाख। अब ये तो हमने रिसीव की एंट्री करी, अब इसको ट्रांसफर करेंगे, नंबर 4th एंट्री,
ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो अब इशू के टाइम पे तो ना प्रीमियम था ना कुछ था, लेकिन जब रिडीम करेंगे तो रिडेम्पशन के टाइम पर 20 रुपए प्रीमियम है। तो जब भी मैंने बोला है जब भी रिडेम्पशन होता है, यदि रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो वो लॉस है, उस लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो अब ये जो लॉस है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इज इट क्लियर, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, कितने परसेंट है, एक मिनट, ये दूसरे परसेंट है शायद, 8% है ना, ये जो है 8% है, वो 9% है, ये 8% है, तो क्या लिखोगे 8% डिबेंचर अकाउंट। अब रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बताओ कहानी क्लियर हो गई, ये डेबिट और ये डेबिट, इज इट क्लियर। चलो अब मुझे बताओ कि अमाउंट हम कितना लिखने वाले हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आपका कितना जाएगा, वही, क्योंकि पार में हुआ है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस अभी हम फाइंड करेंगे, देन 8% डिबेंचर में भी वही जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्वेश्चन में बोला है प्रीमियम कितनी देना है, 20 रुपए देना है, तो 10,000 शेयर के हिसाब से निकाल लो भाई साहब, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो आपका आएगा 10 लाख, ये आ जाएगा। उसके बाद इसके जो ये हम निकालेंगे, उसके बाद ये भी आपका 10 लाख होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम रिडेम्पशन में कितनी दे रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो 2 लाख आप यहाँ पे लिख लो। अब बैलेंस देखो तो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 12 लाख, वहां 10 लाख, यहाँ 12 लाख, तो डिफरेंस कितना हो गया, पूरा 8 लाख का, नहीं सॉरी, डिफरेंस कितना हो गया, पूरा 2 लाख का, ठीक है। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है ये आपका क्या हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो बैलेंस हमने ये लिख दिया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई सभी को बढ़िया तरीके से, तो ये तो हो गई यहाँ तक की कहानी जहां पर हमने ये शो करा। अब देखो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स की जो लॉस है या जो बेसिकली हाँ ये जो लॉस हुआ है आपको, और डिस्काउंट तो है नहीं, तो सिर्फ ये जो लॉस हुआ है इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना। इसको आप राइट ऑफ करोगे तो 5th एंट्री क्या करेंगे, ये जो लॉस है इसको राइट ऑफ करेंगे। कहां से करेंगे, तो अब आपके पास इसमें दो ऑप्शन है ना। तो देखो अब देखो क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, यदि आप क्वेश्चन पर देखोगे, है ना, तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि इनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है, कुछ नहीं दिया। तो आपको लेकिन मालूम है ना, आपको लेकिन पता है कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है। आप मुझे बताओ ना, ये देखो अभी कंपनी ने जब इससे पहले डिबेंचर किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए इशू करे थे, तब उन्होंने वो 20 रुपए प्रीमियम ली थी। तो उस हिसाब से देखे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्वेश्चन में नहीं दिया, पर हमने तो अभी देखा ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,25,000 है कंपनी के पास। तो अब ये जो लॉस है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 लाख है, इसको कैसे राइट ऑफ करो, जो प्रीमियम में अमाउंट है 1,25,000 उससे करो, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है, स्टिल 75,000 बचेगा, उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कर देना। समझ आ गया, क्वेश्चन में नहीं दिया था कि प्रीमियम जो है इनके पास प्रीमियम का कोई रिजर्व है, नहीं दिया था क्वेश्चन में, लेकिन हमें तो पता है ना, अभी हमने देखा कि इससे पहले ये वाले जो हुए थे इस केस में डिबेंचर्स, इसमें तो कंपनी ने 20 रुपए प्रीमियम ली थी, वो तो आई है प्रीमियम, तो मतलब प्रीमियम रिजर्व में पैसा तो है ना। तो ये इंतजार मत करो कि यहाँ नहीं दिया तो बस नहीं करना है, नहीं, अभी आई ना प्रीमियम तो बस जो लॉस है उसको राइट ऑफ भी करेंगे ना, लास्ट में वो एंट्री हम करेंगे। तो देखो लॉस, देखो डिस्काउंट तो है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन लॉस जरूर है, तो लॉस है 2 लाख का। यहाँ पे हमको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारा 1,20,000 पड़ा है, पर वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जितना उतना तो राइट ऑफ कर ही दो, स्टिल बचेगा कितना 75,000, उसको स्टेटमेंट में से करेंगे। देखो तो अब एंट्री क्या होगी, एंट्री आपकी होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू लॉस ऑन, है ना, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों हो जाएंगे डेबिट। तो मैंने बोला लॉस कितने का है, 2 लाख का है, ये देखो अभी निकाला था, लॉस है आपका 2 लाख,
इसको राइट ऑफ करेंगे तो प्रीमियम में 1,25,000 है, तो प्रीमियम में 1,25,000 पहले हम राइट ऑफ करेंगे। स्टिल कितनी कमी पड़ रही है, कितना डेफिशिएंसी है, 75,000, तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो ये है अब कंप्लीट पूरे ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज। ठीक है, तो पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन में बोला था ना कि जर्नल एंट्री करनी है फॉर अबव ट्रांजैक्शन, तो ये सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने कर दी। समझ में आया, राइट? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स करे हुए हैं, बेसिक कैलकुलेशन है ये आपके। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए उसके बाद ये पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। डन, सभी ने ले लिया, चलिए गुड। अब आइए अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर कर दो भाई, फटाफट से लाइक शेयर करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करेंगे। जल्दी से फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दिया, पक्का। अब आइए क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 आप लोग की स्क्रीन पर देख लेते हैं, इसको समझते हैं, रीड करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, चलिए तो पहले इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन 8 है, FIT India Limited has paid up share capital of 1 crore। भाई साहब, अब आप बोलोगे मैम इसमें शेयर कैपिटल कहाँ से टपक गया, तो ठीक है ना, कंपनी, पहले क्वेश्चन पढ़े अपन फिर समझेंगे, क्योंकि कंपनी जरूरी नहीं हमेशा पैसा डिवेंचर से ही ले, शेयर कैपिटल से भी ले सकती है। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी करके देखते हैं, यूनिक है ये। तो देखो, ये FIT इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है 1 करोड़, 1 CR, ठीक है, 1 करोड़ की है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर है 20 ईच, है ना, उस तरीके से डिवाइड किया है। और इसके अलावा और भी है क्या, 10,000 7% डिवेंचर ऑफ 200 ईच, ठीक है। तो भाई साहब इनके 10,000 डिवेंचर भी है और 200 का एक डिवेंचर है, ठीक है, ओके। नाउ ऑन 1 जुलाई 2021 इट फर्दर इशूड, अब अगेन इन्होंने फिर से इशू करे हैं कितने, 7% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10, मतलब 10 की प्रीमियम 10%, रिडीमेबल एट 20% टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ 1 करोड़ 65 लाख। क्या कह रहा है यहाँ पे कि देखो, पहला तो हो गया, इनके पास इतनी शेयर कैपिटल है और पहले से इतने इनके पास 10,000 डिवेंचर है, जिसमें से 200 का एक है। इसके बाद फर्दर इन्होंने और इशू करे हैं डिवेंचर, वो भी 10 रुपए के प्रीमियम पे, 10% नॉट रुपीज, 10% के प्रीमियम पे, जिसको वो रिडीमेबल करेंगे 25% प्रीमियम टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ 1 करोड़ 65 लाख, ठीक है। तो ये इनका अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डिवेंचर जो इन्होंने फर्दर इशू करे हैं, तो ये अमाउंट है। अब आपको पता ही है कि हर एक डिवेंचर का प्राइस है 200, उस पर ये भी 10% का क्या कर रहे हैं, प्रीमियम लगा करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको अमाउंट यहाँ पे फाइंड करना रहेगा, अभी निकालते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना है, फिर दिया है द इशू प्राइस वाज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, ठीक है, पूरा पैसा एप्लीकेशन में ही मिल गया। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आफ्टर द इशू ऑफ डिवेंचर इज, तो जो बैलेंस है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में वो कितना है, क्वेश्चन में दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका 25 लाख का अमाउंट है। नाउ लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 10 लाख। अब देखो लॉस भी है कंपनी को, इतना ह्यूज अमाउंट में सभी चीजें, और कंपनी को भाई 10 करोड़ का लॉस भी है। आगे देखो, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू, अब आपको करना क्या क्या है, जर्नल एंट्री करनी है इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड, बिल्कुल करेंगे। नाउ प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी आपको बनाना है, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आपको बनाना है, ये भी बना लेंगे। फिर पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भूले तो नहीं है, उससे पहले ही पढ़ा है ना, तो वो भी करना है, उसकी एंट्री भी करना है। और इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो 2 इंस्टॉलमेंट में होगा, एक 30 सितंबर और एक 31 मार्च, और कितना होगा तो वो आपको परसेंट पता ही है, 7%। अब देखो अगेन यहाँ पे ना जो डिवेंचर है वो 2 कैटेगरी के हैं, एक तो पहले के हैं और एक फर्दर और हो रहा है। तो जो पहले के हैं उसमें 7% डिवेंचर है और जो फर्दर किए हैं वो भी 7% ही है। तो अब इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखना पुराने डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट देना रहेगा, और नए जो फर्दर किए हैं वो भी 1 जुलाई को करें, तो जरा संभल के ही करना, परसेंटेज सही लगाना, कितने मंथ्स के लिए दे रहे हैं वो सही करना, और दोनों पे देना है, जो पहले से डिवेंचर है 10,000 वो उन पे भी, और जो फर्दर इन्होंने करे हैं उसमें इनको 1 करोड़ 65 लाख किया अमाउंट रिसीव हुआ उस पे भी। क्लियर। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितने हैं, तो देखो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट यदि करें तो आपको निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर फर्दर उन्होंने जो इशू किए हैं
तो इसके लिए आपको वैल्यू दी है कि अमाउंट कितना मिला है 1,65 ये अमाउंट है। डिवाइड कैसे करोगे, तो यहाँ पे 10% प्रीमियम कि जब आप फर्दर इशू कर रहे हो डिबेंचर तो वो 10% प्रीमियम पे कर रहे हो। ऑलराइट, अब देखो फिलहाल यहाँ पे हमको बोला है कि जो ये जो दिया है ना, ये 200 पर शेयर, ये आपको 200 पर डिबेंचर, ये वो जो पुराने डिबेंचर्स है उनका आपको इशू का प्राइस है। पर यहाँ पर आपको जो नए डिबेंचर इशू हो रहे उसका प्राइस नहीं दिया है, क्वेश्चन में यदि देखे तो नहीं दिया, तो आप ये मान के चलो कि वो 100 पर डिबेंचर प्राइस होगा। देखो आप देखो क्वेश्चन में ध्यान से यदि पढ़ोगे तो ये जो पुराने डिबेंचर है वो तो 200 पर है, लेकिन क्वेश्चन में देखो एक एक लाइन पढ़ो, ठीक है, शुरू से देखो। फर्दर जो इशू करे हैं डिबेंचर्स वो प्रीमियम पे है 10% के, ये तो दिया है 10% के प्रीमियम पे है, और रिडीमेबल हो रहे हैं 25% पे, ये भी दिया है ना। और टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट और फलाना ठिकाना इतना है 1,65,000 है, लेकिन कहीं ये नहीं दिया कि उन डिबेंचर का प्राइस कितना है, तो ये मानो वो 100 है, ठीक है। तो 100 है, 200 तो पुराने का है, जो पुराने डिबेंचर है उनका 200 है, फर्दर जो हो रहे हैं वो आप मानो 100 है। अगेन प्रीमियम भी है 10%, तो प्रीमियम ऐड कर दो भाई 10, दैट मीन्स 110 हो गया। तो अब 110 के हिसाब से आप इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लो, तो 110 कर दो मल्टीप्लाई, कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 11 कितना होगा, 11 मल्टीप्लाई करोगे 11 को 165 से, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 15 टाइम्स में जाएगा। इज इट क्लियर? तो 1,50,000 आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो 1,50,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपने फर्दर इशू करे हैं वो आ गए। फर्दर इशू कितने किए हैं, 1,50,000। अब इसके हिसाब से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरी एंट्रीज इसके हिसाब से करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एंट्रीज करना। तो सबसे पहले ऊपर आप लिख लो जर्नल, ठीक है भाई साहब। अब आइए एक एक करके हम सारी एंट्रीज लेकर चलते हैं। तो चलो सबसे पहली एंट्री, नंबर 1 एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये होगा आपका पहली जो एंट्री है वो हो जाएगी। अब आपको पता है, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितने हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 110, क्योंकि इसमें 10% प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर भी दिया है 1,65,00,000 है ना, ये अपन को क्वेश्चन में ही दिया है 1,65,00,000, 1,65,00,000। इज इट क्लियर भाई साहब? ठीक है, ये हो गई कहानी। अब आइए दूसरी एंट्री, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, और क्वेश्चन में बोला है कि जब रिडेम्पशन होगा वो प्रीमियम में होगा। तो भाई जब भी प्रीमियम में रिडेम्पशन करते हैं तो आपको पता है ना लॉस होता है, तो लॉस को भी डेबिट करना आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या डेबिट करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद रिडेम्पशन, क्योंकि हम प्रीमियम में कर रहे हैं दैट इज वाई लॉस है, तो लॉस को भी हम डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये हो गया। फिर कहाँ जाएगा, कितने परसेंट है, तो ये जो नए हैं ये 7% हुए हैं, पुराने में भी हालांकि इतने ही थे, तो ये हो गए 7% डिबेंचर अकाउंट। रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। भाई साहब ये हो गई आप लोगों की एंट्रीज। तो अब इसमें हम लोग अमाउंट लिखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो अमाउंट लिखेंगे। अच्छा एक मिनट रुको, इशू के टाइम भी प्रीमियम है और रिडेम्पशन के टाइम भी प्रीमियम है, तो भाई साहब दोनों प्रीमियम है ना। ये तो रिडेम्पशन जो ये वो प्रीमियम है जो रिडेम्पशन के टाइम, और एक और है, एक वो प्रीमियम जो इशू के टाइम है। इधर 2 प्रीमियम है भाई साहब, एक तो इशू के टाइम प्रीमियम आपने ली है और रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम दी है। तो ये तो रिडेम्पशन की हो गई, और इशू के टाइम जो प्रीमियम होती है उसको कहाँ लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्लियर भाई साहब? तो चलो अब कर दो इसको फटाफट से कैलकुलेट, है ना। तो कितना आएगा जल्दी जल्दी से बताओ। तो भाई साहब देखो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 110, ठीक है। अब लॉस हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पे भी आपका जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से, क्योंकि 10 प्रीमियम है तो वो यहाँ आएगी 1,50,000
मल्टीप्लाई बाय 10 जो प्रीमियम है, और जो रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम है गाइज वो है 25%, मतलब 25, रिडेम्पशन के टाइम 25 है, तो क्या लिखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25। कर लो भाई सब सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो कितना हो रहा था 165, फिर उसके बाद ये अपन लॉस अभी फाइट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितने जीरो लग जाएंगे, 4 5 6 जीरो लग जाएंगे इधर, है ना। कितने लग जाएंगे भाई साहब 6, तो 6 लगा लो भाई, लग गए क्या 6, मतलब 15, ठीक है भाई साहब, मतलब 15 लाख। ओके, और यहाँ पे यदि देखें 25 का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे यदि देखें तो ये हो जाएगा स्टिल आपका 15। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को। तो ये कितना हो गया आप लोग का 15 लाख, यहाँ पर भी हो गया, और वहां एक मिनट ये कितना पहुंच गया, हाँ ये 1,50,00,000 पहुंच गया वो आपका, और ये आपका आ गया कितना 1,50,000, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल 0 0 का छोटा छोटा सा फर्क है, ध्यान से करना। अब ये इसको और मल्टीप्लाई करो 25 से, ये कितना निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, इसका मल्टीप्लिकेशन करके मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, बताओ बताओ जल्दी, 37,50,000 आ रहे हैं क्या, ठीक है, तो ये आएगा आपका 37,50,000। अब आप देख लो डिफरेंस, अब आप डिफरेंस देखो, ठीक है। एक मिनट, ये अपन ने यहाँ क्यों लिखा है भाई, ये इधर आएगा, है ना, ये इधर मैंने इधर लिख दिया है, ये जो लिखा है ना 15 लाख, ये भाई साहब इधर आएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ नहीं, एक मिनट 15 नहीं, 1,50,00,000 आएगा भाई, इतने बड़े बड़े अमाउंट है ना कि मैं क्या बताऊं। चलो तो एक मिनट, इसको थोड़ा पर ऐसे सीक्वेंस में लिख लें, 1,50,00,000 ये हो गया, मैं तो जीरो में ही कंफ्यूज हो रही हूँ ना, हाँ तो ये 1,50,00,000 ये हो गया, ये 37,50,000 हो गया, ये 1 करोड़ नहीं, ये कितना है, ये 1 लाख नहीं 1,50,00,000 है, ये 1,50,000 हो गया। इज इट क्लियर, सारी चीजें सही लिखी हम लोगों ने, और ऊपर का अमाउंट कितना दिया है 1,65,000। चलो तो अब जरा बैलेंस निकालो जल्दी से, अब जरा भाई फटाफट से बैलेंस निकालो, कितना निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, बैलेंस आप लोग माइनस करके दिखाओ, तो कितना आएगा वही 37,50, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 37,50,000, ये आपका लॉस है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये हो गई हम लोगों ने जो फर्दर डिबेंचर्स इशू किए थे उसकी एंट्री, ठीक है। अब ये हो गए इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कंप्लीट हो गई, ये हो गया अपना पहला हो गया। अब दूसरा बोला है कि प्रिपेयर लॉस ऑन, तो ये तो लास्ट में बनाएंगे, ठीक है, पहले एंट्री का काम कर लें। अब लास्ट में बोला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री आपको करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हम पे कर रहेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, एक 30 सितंबर और एक 31 मार्च। तो आइए अब हम यहाँ पे नंबर 3 जो एंट्री होगी वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो पहले 30 सितंबर को हम करेंगे, जो मतलब स्टार्टिंग की इंस्टॉलमेंट है उसको हम पे करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना होता है हमें, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना होता है डिबेंचर इंटरेस्ट, हम किसको देते हैं, अपने डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, यह भी केवल ड्यू की एंट्री है। अब आप मुझे बताओ भाई कि यहाँ पे बढ़िया कैलकुलेशन करना चाहो तो वर्किंग नोट में कर लेना, पर यहाँ पे मुझे बताओ कि पहला जो आपका इंटरेस्ट जाएगा वो कितने अमाउंट पे जाएगा, तो इसका ना कैलकुलेशन हम करके मैं आपको वर्किंग नोट में शो करती हूँ, ठीक है। देखो या फिर यहाँ पे भी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहीं पे देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो इंटरेस्ट जाएंगे वो एक नहीं 2 डिबेंचर्स पे जाएंगे। 2 डिबेंचर्स पे क्यों जा रहे हैं मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स इनके पुराने भी 10,000 के डिबेंचर है और अभी नए इन्होंने जो 1,50,000 डिबेंचर इशू करे हैं वो भी है, 2 डिबेंचर्स है इनके। चाहो तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वर्किंग नोट में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके पास एक जो डिबेंचर है वो है पुराने 10,000 के, और जो दूसरे इनके पास डिबेंचर्स हैं वो अभी इन्होंने जो किए हैं 1,50,000, इतने डिबेंचर्स हैं, दोनों पे ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो ये वाला है दूसरा वाला, इसका यदि देखो तो इसका यदि देखोगे तो भाई साहब आपको पता है डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं ना। तो देखो इंटरेस्ट यदि निकालना है
तो क्या करो, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, कैलकुलेशन आप करोगे, कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। तो सबसे पहले इन 1,50,000 पे इंटरेस्ट देना है, तो 1,50,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना देना है, 7% है, पुराने और नए दोनों पे 7-7% है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 7% मतलब 7 डिवाइडेड बाय 100। मैं अभी पुरानी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो पहले से ही है, इन पे तो पूरे साल का लगना चाहिए, लेकिन भाई साहब ये जो है ये केवल 1 जुलाई को की है, तो यहाँ पे यदि पहले इंस्टॉलमेंट में देखें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब पहला जो इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट यदि मैं बोलूं सितंबर को जो जा रहा है, तो ये जो सेकंड वाला है इस पे केवल और केवल 3 महीने के लिए जाएगा, सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर, है ना। इंटरेस्ट जो सितंबर 30, यहाँ मैं लिख देती हूँ 30 सितंबर को जो जाएगा वो ये दूसरे डिबेंचर के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए जाएगा, क्योंकि जुलाई में इशू करा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 ओनली फॉर 3 मंथ। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप 3/12 कर दोगे। अब ये हो गया, ये हो जाएगा, उसके बाद प्लस, और प्लस क्या होगा, ये जो 10,000 डिबेंचर्स है ना, जो कितने के हैं, अब इनका हमको उनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो 10,000 आप लोगों के डिबेंचर्स हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो आप कि इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखो, जो अभी कॉल्ड अप प्राइस है उस पर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स यदि देखोगे तो देखो, एक मिनट, ये ना इसमें एक 0 और लग जाएगा, वेट, देखो ये कैसे लगा है, यहाँ पे हमने यदि देखें डिबेंचर का अमाउंट ऑफ डिबेंचर पे हम देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट ऑफ डिबेंचर पे दिया जाता है। तो यदि मैं सेकंड डिबेंचर की बात करूं तो वो कितने हैं, 1,50,000 है। अमाउंट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं लिखते, केवल फेस वैल्यू, तो केवल फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 100, केवल फेस वैल्यू है कितनी, 100। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 15, कितना आ गया ये, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आपकी वैल्यू है, आपको ये इसमें प्रीमियम है तो वो सब नहीं देखना है, प्रीमियम आपको नहीं देखना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 6 0 लगेंगे, तो ये एक 0 ज्यादा लगा दिया क्या मैंने, 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हाँ सही लगाया है। तो ये आप लोग आएगा 1,50,00,000, इज इट क्लियर। 1,50,00,000 आपका अमाउंट ऑफ डिबेंचर है, इस पे इंटरेस्ट देना है ना। अमाउंट ऑफ डिबेंचर इतना है दूसरे वाले का, और पहले वाले का देखें तो वो 10,000 शेयर है, सॉरी 10,000 डिबेंचर है, और उसका प्राइस है 200 है, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 20 लाख, कितना हो जाएगा ये आपका 20 लाख हो जाएगा, समझ आया, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कितना, अमाउंट ऑफ डिबेंचर की बात कर रही हूँ कि जो डिबेंचर आपने इशू करे उसके अमाउंट की यदि बात करें तो जो फर्दर डिबेंचर है उस पर अमाउंट ऑफ डिबेंचर है 1,50,00,000, ठीक है, 1,50,00,000। और यदि मैं बात करूं पहले वाले के तो वो है आपके 20 करोड़ अमाउंट ऑफ डिबेंचर, इस पे देना है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, दैट इज 1,50,00,000, इस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको कैलकुलेट करना है। अब दूसरा यदि देखें तो वो है 20 लाख, इस पे भी इंटरेस्ट वही 7% जाएगा, पर इस पे तो क्योंकि ये तो शुरू से ही है तो इस पे पूरे 6 महीने का ही जाएगा, पूरे 6 महीने का मीन्स 6/12। अब भाई साहब ये आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा दोनों को ऐड कर दोगे तो पता लग जाएगा कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है इंटरेस्ट की दोनों डिबेंचर्स पे कितनी जाएगी, जो फर्दर करे हैं उन पे भी और जो पहले से है उन पे भी, दोनों पे ही, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना है, राइट। तो ये कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, आप जब इसको निकालोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 3,32,500, समझ आया, 3,32,500। देखो कैलकुलेशन करना, ये होमवर्क है आप लोगों का, पूरा पहले कैलकुलेट करना, फिर आपका निकल के आएगा 3,32,500। इज इट क्लियर, राइट। तो अब हम एंट्री करें यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने आपको कैलकुलेशन वहां पे इसलिए बता दिया ताकि अब आप उसको आराम से देख लेना वर्किंग नोट्स में, राइट। तो 3,32,500 ये आपका ड्यू इंटरेस्ट है अभी, ठीक है, ये आपका ड्यू इंटरेस्ट है। अब जब आप पे करोगे तो अब उसकी एंट्री होगी यहाँ पे नंबर 4, पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम पे करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब, बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट पे होगा, एज इट इज यही, दैट इज 3,32,500,
332,500। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ गया सभी को बढ़िया तरीके से। तो ये अभी केवल पहली ही एंट्री हुई है इंटरेस्ट की, क्योंकि अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी ना, उसमें भी सेम यही चीज रहेगी, बस अब फर्क कितना आ जाएगा, फर्क अब केवल इतना आएगा भाई साहब आपका कि यहाँ पे जो हमने अभी पहले इंस्टॉलमेंट में जुलाई से सितंबर तक गिना था, इसलिए 3 महीने था। अब दूसरे इंस्टॉलमेंट में सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे 3/12 नहीं बल्कि 6/12 आएगा, क्योंकि अब सितंबर से मार्च पूरा 6 महीने का देंगे, राइट। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, बाकी वही रहेगा। तो चलो पहले एंट्री कर लो। नंबर 5th एंट्री सेम एज इट इज ही रहेगी आपकी। नंबर 5th क्या लिखोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये हो जाएगी पहली एंट्री एज इट इज। अभी अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन 6th एंट्री भी वही करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर, राइट। चलो इसको भी डेबिट कर देंगे। अब अमाउंट को पता ही है आप लोगों को, सेम वही प्रोसेस रहेगी आप लोगों की। अमाउंट ऑफ डिबेंचर भी आपको पता ही है, यही रहेगा, बस यहाँ पे अब आपका जो ड्यूरेशन है सिर्फ वो चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें एज इट इज ही रहेंगी। ठीक है, चलो तो फटाफट से देख लो फिर कितना देना है। तो अब यदि कैलकुलेशन देखना है तो देखो, ये आपका 30 सितंबर तक का था। अब यदि मैं यहाँ पे बोलूं, मैं 31 मार्च, तो अब आप क्या करो, दोनों में ही देना है। दोनों मतलब देखो 1 करोड़ 50 लाख ये हैं और 20 लाख ये है, तो दोनों को ऐड कर दो ना। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 और वो 20 मतलब 70 और 1 करोड़, तो मतलब 1 करोड़ 70 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 70 लाख ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर हो गया। टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इतना हो गया, जिसपे अब हमें क्या देना है, 7% का इंटरेस्ट, और वो भी पूरे 6 मंथ के लिए। तो 7% का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय पूरे 6 मंथ के लिए, तो ऐसे निकाल लो आप। ठीक है, 2 0 से दोनों 0 कैंसिल, 6 1 6 6 2 12, और इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बताओ फिर कितना निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स, ये टोटल हमने दोनों को ऐड करके, मतलब ये वाला एज वेल एज ये वाला, दोनों को ऐड कर दिया और वही सेम चीज कर दी। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट हो गई 30 सितंबर की, और वो 31 मार्च की वो हो गई। तो बताओ जल्दी से सॉल्व करके कितना निकल के आ रहा है, 5,95,000। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा आपका 5,95,000। इज इट क्लियर। तो बस इसको यहाँ पे लिख लो 5,95,000, 595। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये हो गई आप लोगों की इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से रिलेटेड एंट्री। इज इट क्लियर। अब देखो भाई साहब, एक चीज और करेंगे अब हम यहाँ पर, कि हमें हुआ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, लॉस हुआ है, डिस्काउंट तो है नहीं, डिस्काउंट नहीं है क्वेश्चन में। तो अब जो लॉस हुआ है ना, इसको भी शो कर दो। ठीक है, इसको भी अब हम एडजस्ट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, राइट। तो अब मैं इसकी एंट्री आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है कितना आपको, पूरा 37,50,000, 37,50,000 का। और क्या मेरे पास प्रीमियम में कोई अमाउंट है, क्या मेरे पास प्रीमियम है, बिल्कुल है मैम। ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में मेरे पास पूरा 1 करोड़ नहीं, ये कितना है, 55 लाख, 15 लाख, पूरा 15 लाख मेरे पास रिजर्व में है। कितना, 15 लाख, 15 लाख है, लेकिन मेरा लॉस तो ज्यादा है, लॉस तो 37,50,000 है। तो क्या ये सफिशिएंट है, नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट जितना प्रीमियम में है उतना मैं करूंगी, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको मैं कहां से करूंगी, अपने स्टेटमेंट से। ठीक है, तो जितना है उतना हम लोग कर लेंगे, और जो बचेगा उसको हम करेंगे वहां से। इज इट क्लियर। कोई एक सेकेंड रुकना, ये हो गया 37 सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर्स 10%। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तो हमारे पास सिर्फ यही अमाउंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, और ये तो वो वाला है। ठीक है, तो अपना लॉस है 3,75,000,
नहीं 37,50,000 और प्रीमियम में हमारे पास केवल कितना अमाउंट है 15 lakhs हमारे पास अमाउंट है, तो जितना उतना करेंगे। रेस्ट ऑफ द हम कहाँ से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। आई थिंक अपने को क्वेश्चन में भी एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे तो क्योंकि देखो मेरे ख्याल से जो यदि हाँ यहाँ दिया है, कहाँ दिया था, बैलेंस इन, हाँ ये दिया, देखो बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आफ्टर इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर को इशू करने के बाद भी इनके पास जो बैलेंस है वो 25,000 का है, बाद का दिया है। मतलब यदि हम यहाँ पे देखें तो हमने जब देखा सिक्योरिटी प्रीमियम में तो हमारे हिसाब से तो केवल कितना आ रहा था 15 लाख, हमें तो केवल 15 लाख लगा कि यार सिक्योरिटी प्रीमियम में केवल 15 लाख है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने फिर से देके रखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करने के बाद 25 लाख है, तो मतलब वो 15 इसमें शामिल है, उसके बाद और कहीं से भी इनके पास प्रीमियम में अमाउंट आया होगा, ठीक है। तो वो 15 जो हमने क्वेश्चन में देखा जर्नल एंट्री में, वो 15 इसमें जुड़ा हुआ है, और जो 10 लाख और है वो इनके पास कहीं से और आए होंगे, वो जो भी है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वो दिया है आफ्टर इशू ऑफ, इशू करने के बाद का इन्होंने बैलेंस दिया है, राइट। तो बाद का अब हम निकाल लें, दिया है 25 लाख, तो अब जो लॉस है उसको आप राइट ऑफ करोगे, 25 लाख जो प्रीमियम में है उतना तो है, जितना हम कर लेंगे, जो बचेगा उसको फिर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एंट्री नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, एंट्री नंबर 7, जर्नल एंट्री नंबर 7, जो लॉस है उसको राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो अमाउंट है उससे करोगे, फिर स्टिल बचेगा, क्योंकि हमारा तो कितना 37,50,000 है, हमारे पास प्रीमियम में केवल 25 लाख है, सफिशिएंट नहीं है, तो जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमी आएगी उसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे या कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये दोनों हो गए डेबिट। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना है, 25 लैक्स। अब आपको पता है लॉस तो हुआ है हमको 37,50,000 का। अब आप माइनस करो, स्टिल अपने पास जो डेफिशिएंसी है वो कितने की आ रही है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 6, दैट मीन्स कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 12,50,000, राइट। तो ये जो 12,50,000 ये जो डेफिशिएंसी है ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हो जाएगी ना। एक बार इसको कैलकुलेट करें, 5, 6, 7 और 3, ठीक है। तो ये जो 12,50,000 है, ये जो आपकी स्टिल डेफिशिएंसी थी, इसको हमने कहाँ से राइट ऑफ करी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 लाख थे उनको पूरा यूटिलाइज कर लिया, राइट। तो अब ये हो गई पूरी एंट्री। स्टिल एक चीज और बाकी है ना, एक चीज और बाकी है, ये हो गया अपना ये वाला काम। अब ये बचा है, सिर्फ आपको बनाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए अब इसको बनाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स बनाएंगे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट। अब ये लास्ट आपका काम है जो आपको करना है, तो चलिए इसको और प्रिपेयर कर लेंगे। ये तो बहुत ईजी है, जहां भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपको दिखेगा वो चीजें आप लोगों को इस अकाउंट में लिखनी होती हैं, ठीक है। चलो तो अपन इसको प्रिपेयर करके अपन अपना ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में कहां पर दिया है आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखो यहाँ पे कहीं दिया है क्या, बिल्कुल मैम, यहाँ पे लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। तो कहाँ पे दिया है, ये डेबिट साइड पे दिया है। कहाँ दिया है ये, देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ दिया है, डेबिट साइड पे दिया है। तो इसके डेबिट में क्या लिखोगे, देखो इसका 7% डिबेंचर से तो कोई लेना देना नहीं है। लॉस में शामिल क्या रहते हैं, या तो डिस्काउंट या तो प्रीमियम। तो डिस्काउंट तो क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन में केवल प्रीमियम है। तो अब इसके डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब आप कंफ्यूज ये मत होना कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो इशू के टाइम में मिली वो लिखे या वो प्रीमियम जो हम रिडेम्पशन के टाइम पे दे रहे हैं वो लिखे। तो माय डियर स्टूडेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस तरीके से, क्योंकि मैंने बताया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में केवल दो चीजें होती हैं, एक तो यदि इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर डिस्काउंट दे रहे हो तो, दूसरा यदि रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहे हो तो। ये दो चीजें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में इंक्लूडेड रहती हैं। पहली क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दूसरा क्या, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट साइड पे दिया है, तो इसके डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है।
और ना इसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से लेना देना है, क्योंकि इसका लेना देना इससे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इशू के टाइम पर आपने प्रीमियम ली है और इशू के टाइम पे प्रीमियम से इसका लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है डिस्काउंट के टाइम, यदि इशू के टाइम पे यदि डिस्काउंट है तो उससे लेना देना है इसका। लेकिन फिलहाल यहाँ डिस्काउंट तो है ही नहीं, इशू के टाइम पे प्रीमियम है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। इसमें वो प्रीमियम होती है जो रिडेम्पशन के टाइम है। तो अब इसके इस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो जो आपको दिया है अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। डेबिट साइड पे मैंने बोला यहाँ पे क्या लिखना है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट कितना दिया स्टूडेंट्स? 37,50,000। इज इट क्लियर? ये आपको करना है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब देखो ये वाली चीज हमने कर दी, यहाँ कहीं लॉस है, यहाँ कहीं भी लॉस नहीं है। यहाँ कहीं लिखा है, बिल्कुल मैम ये लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट साइड लिखा है। तो अब वहां एंट्री करेंगे किन चीजों की एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो दोनों चीजें लिखी हैं, क्योंकि हमने जो लॉस हुआ था उसको इन दोनों चीजों से हमने राइट ऑफ करा है, तो दोनों चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी इसके क्रेडिट साइड पे। दैट इज क्या लिखेंगे? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसमें कितना है? 25 लाख। ठीक है, और दूसरा क्या जाएगा आपका? स्टेटमेंट। तो क्या लिखोगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे कितना है? 12,50,000। क्या ये दोनों बराबर आ गए? दोनों साइड, क्या ये दोनों साइड बराबर आ गए? बिल्कुल मैम। कितना? 37,50,000 यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी आ गया 37,50,000। बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में दो चीजें होती हैं, एक तो यदि डिस्काउंट दिया है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर तो वो, यदि इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम प्रीमियम दिए तो वो इसमें नहीं आती शामिल। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम दिए तो वो शामिल होती है। तो फिलहाल हमने वही लिखा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के क्रेडिट साइड पे था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो क्रेडिट साइड पे लिखा था उसमें हमने लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब ऐसे कि ये है इसके डेबिट साइड पर ये लिखना है। इसका इससे मतलब ही नहीं है ना, इसका इससे मतलब है। इसका मात्र किससे मतलब है? जो प्रीमियम हमने रिडेम्पशन के टाइम पर पे करनी है वो। और कहीं दिया नहीं था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ दिया था क्रेडिट में, तो उसे क्रेडिट में ये दोनों चीजें लिख दी, इस तरीके से आंसर आ गया। सिंपल है, बढ़िया तरीके से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो पहले तो लाइक शेयर करो जल्दी से सेशन को, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए, हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, जल्दी से पहले लाइक शेयर करो फटाफट, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना और एक बार और इसको रिवाइज करना घर पे बैठ के। खैर अभी भी घर पे ही हो, है ना, पर रिवाइज करना जब भी आपको खाली टाइम मिले, तो एक बार इसको रिवाइज जरूर करना। चलो तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। कहाँ से शुरू करोगे? मैंने आपको कहाँ से बताया था? ये तो पुराना क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये इसी से रिलेटेड है, वर्किंग नोट है, इसका भी ले लो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। डन। चलिए उसके बाद ये रही आपकी जर्नल एंट्रीज। डन 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 डन, ले ली। चलिए उसके बाद ये आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर टू ऑल? भाई साहब क्वेश्चन समझ में आया? तो भाई अभी तक जितने भी सवाल मैं करा रही हूं ना, इनको रिवाइज करना घर से, खुद भी घर से मतलब खुद से एक बार प्रैक्टिस भी करना, रिवीजन करते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। जी हाँ बिल्कुल, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही चैप्टर था आपका। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको टॉपिक वाइज करा दिए हैं, एक्सरसाइज के कराए हैं। अभी एमसीक्यू एजर्शन रीजन का सेशन बाकी है, जो मैं आपका नेक्स्ट वाले सेशन में लेने वाली हूँ, एमसीक्यू का सेशन। तो बिल्कुल आप लोगों को कनेक्टेड रहना है मुझसे डेली, इसी तरीके से क्लासेस में आप लोगों को बने रहना है। अभी और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिएगा। दोबारा मिलना है हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, सेम इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म भाई साहब, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, और वो भी सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अपने चैनल पर आपको मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे कोर्सेज,
सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे, सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है। तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इवन चाहें तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको जाना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर लिंक दी हुई है उसको क्लिक करना, तो आप आराम से अवेल कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट्स और अपनी लर्निंग को और भी बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर यूजिंग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो हमें भी यहाँ पे जरूर फॉलो करें, जिससे आपकी लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग बन सके, राइट। तो जरूर फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, डेली क्लासेस में आप लोग करेक्टेड रहिएगा, जो भी पढ़ा है रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, लेकिन हाँ, लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, मिलेंगे, हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।